क्या मैं इसी कुर्सी में बैठ के अगले 24 घंटे के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके ऑर्गेनिक वे के थ्रू पैसा अर्न कर सकता हूँ? हमारा फर्स्ट सेल मिल चुका है। लिटरली मैं इस कुर्सी से हिल भी नहीं रहा। यहाँ पर टोटल हमें मिलता है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस काफी टाइम से देख रहे हो देन आप लोग को पता ही होगा कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट अर्निंग मेथड है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना। एंड मैंने इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बना रखा है। कहीं मैंने 1 हफ्ते तक डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया है, कहीं मैंने 3 महीने तक डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया है। बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ 24 आवर्स के लिए डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ एंड पूरा ऑर्गेनिक सेल्स आने वाला हूँ। तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट स्टेप व्हिच इज एक नीश पिक करना। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर हमारा ये चैलेंज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी भी नीश में घुस के डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे और सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत हो। हमें सबसे पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि किस मार्केट में हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो हाउस वाइफ्स के लिए कि वो कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं घर बैठे हुए, एंड उसका प्राइस आप रखोगे 1000 रुपए, तो आपका वो ई बुक कोई भी नहीं खरीदने वाला। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे इंडिया में हाउस वाइफ्स के पास पैसे होते ही नहीं। एंड सेकंड चीज, इंडिया में हाउस वाइफ्स 1000 रुपए देके एक ई बुक नहीं खरीदने वाले। सो आपका ये आइडिया तो बहुत अच्छा है बट ये टोटली फ्लॉप हो जाएगा। सो इसीलिए सबसे पहले हमें मार्केट डिमांड देखना पड़ता है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं देता। मैं डायरेक्टली उन स्टूडेंट्स एंड उन बच्चों को टारगेट करता हूँ जिनका एज 17 से लेके 25 के अराउंड है। क्योंकि इसी एज ग्रुप में हमें स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं एंड हसलर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, ये सारे इसी ग्रुप में आ जाते हैं जो बस पैसा अर्न करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचता है। या तो हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाए नोट्स गाइड्स जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे आपको पता होगा, या फिर हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ बना सकते हैं। बट इस वीडियो के लिए मैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी कई सारे ई बुक्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोडिंग के लिए एक ई बुक बनाया था, मैंने जेई के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ई बुक्स बनाए थे, मैंने नीट के स्टूडेंट्स के लिए ई बुक बनाए थे। एंड जहां तक मुझे पता है अभी के टाइम में एग्जाम वगैरह खत्म हो चुका है तो एकदम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के लिए टारगेट करने वाला हूँ कंटेंट क्रिएटर्स को। मैंने ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स देखा है जो न्यूली स्टार्ट किया है एंड उनके थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स है बट उन्हें स्पॉन्सरशिप्स वगैरह नहीं मिल रहे। उसके लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो लोग एजेंसीज वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर वो लोग के साथ स्कैम होता है, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना उन्हीं के लिए एक सोल्यूशन निकाला जाए। अब जबकि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से नीश में घुसने वाले हो बट ये एक प्रॉम्प्ट है, इसे आप यूज कर सकते हो। इसे कॉपी करके आप सिंपली क्लाउड में जाओ एंड वहां पर पेस्ट कर दो एंड आपको बहुत ही प्रोफेशनल डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों को पता है ये 24 आवर्स चैलेंज है। मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं अभी मैनुअली बैठ के एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊं। तो मैंने ऑलरेडी एक डिजिटल प्रोडक्ट बना रखा है। ये है 250 प्लस ईमेल्स बंडल। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स के ईमेल्स है जो भी कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए, जिन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहे, वो इस पीडीएफ का यूज करके यहाँ पर से वो ब्रांड को कॉन्टेक्ट करके स्पॉन्सरशिप वगैरह गेन कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे रखा है, आप इसमें चेंजेस करके अपने खुद के लिए डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। और अगर आप खुद से नहीं बना सकते तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरा एक जेईई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ई बुक है, मेरे एक कोडिंग के स्टूडेंट्स के लिए ई बुक है एंड इवन मेरे पास एक 13 ways to make your first 1 lakh rupees करके एक ई बुक है जो मैंने खुद से बनाया था। एंड जेईई और नीट वाले और कोडिंग वाले में तो आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं जो मेरे फ्रेंड्स के। तो कोई फोर्स नहीं है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बना सकते तो आप इन्हें खरीद के इन्हें आगे रीसेल कर सकते हो। देन आता है नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज सेटअप प्रोसेस। सेटअप करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा। बट अगर आप इसे प्रोफेशनली एंड सीरियसली करना चाहते हो देन सबसे पहले तो आपको जरूरत होगा एक लैंडिंग पेज का, जिसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको चाहिए होगा एक होस्टिंग, एक डोमेन। एंड देन आता है पेमेंट गेटवे। अगेन पेमेंट गेटवे में भी आपको बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि ये पूरा ऑर्गेनिक सेल्स लाने वाला हूँ मैं इस चैलेंज में, तो उसके लिए मुझे ऑटोमेशन का भी जरूरत पड़ेगा, इंस्टाग्राम ऑटो डीएम वगैरह के लिए। तो उसके लिए भी मुझे एक और टूल चाहिए होगा। एंड हियर कम्स गो हाई लेवल। गो हाई लेवल एक ऐसा टूल है जिसके मदद से आप ये सारी चीजें एक ही साथ एक ही जगह में कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक एजेंसी ओनर हो, एक बिजनेस ओनर हो, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, या फिर आप एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, गो हाई लेवल आपके सारे काम बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड बहुत ही ज्यादा स्मूथ करवा देगा। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो देन गो हाई लेवल इज समथिंग यू मस्ट नीड। आगे जाके मैं आपको गो हाई लेवल के मंथली प्लान्स वगैरह भी एक्सप्लेन करूंगा। बट
बट अभी इस चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। तो सेटअप के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्स लाना। सो हमारे सारे बेसिक काम कंप्लीट हो चुके हैं, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है सेल्स लाना। इसके बगैर तो ये चैलेंज कंप्लीट होगा ही नहीं। एंड मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि मैं कोई भी एड्स वगैरह रन नहीं करने वाला, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक सेल्स में लाने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैं बेसिकली क्रिएट करने वाला हूँ रील्स एंड मैं उन्हें इंस्टाग्राम में अपलोड करूंगा एंड गो हाई लेवल के ऑटोमेशन की मदद से उसे कनेक्ट कर दूंगा। जब भी कोई वहां पर से कमेंट करेगा उनके डीएम में ऑटोमेटिकली मेरा ये लिंक चला जाएगा एंड इस लिंक के थ्रू अगर कोई जाके परचेस करता है तो मुझे पेमेंट मिलेगा। मोटा मोटा सा ये मेरा आइडिया है। तो ये है गो हाई लेवल के प्लान्स। आई नो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है अगर आप इंडिया से हो, बट डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए लिंक्स दे रखा है। अगर आप इंडिया से हो देन आपके लिए मैंने 14 डेज फ्री ट्रायल वाला एक लिंक दे रखा है। बट अगर आप इंडिया के बाहर से हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल या फिर दूसरी कोई कंट्री से, देन आपके लिए एक दूसरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके लिए 30 डेज तक का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो कोई इश्यू नहीं है, जाओ एटलीस्ट साइन अप करो, 14 डेज का फ्री ट्रायल लो। अगर आपको वर्थ इट लगता है तभी आप इसका सब्सक्रिप्शन आगे बढ़ाओ, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेक आउट। बट यहाँ पर दिक्कत ये आता है कि ये चैलेंज सिर्फ 24 आवर्स का है एंड 24 आवर्स के अंदर हम वीडियोस कितने ही अपलोड कर पाएंगे। मैंने बेसिकली सोच रखा है कि मैं 2 या फिर 3 रील वीडियोस बनाऊंगा एंड 24 आवर्स के अंदर सारे अपलोड कर दूंगा एंड होपफुली वो वीडियोस वायरल हो जाए, उनमें व्यूज आए, तभी जाके हमें सेल्स मिलेगा। तो वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह, आइडियाज वगैरह बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं वही करने वाला हूँ एंड जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूंगा आई विल लेट यू नो। वही बैठ के नेक्स्ट कुछ ही मिनट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया। गाइस लिटरली मैं इस कुर्सी से हिल भी नहीं रहा, इसी कुर्सी में बैठ के मैंने ये स्क्रिप्ट तैयार किया है। स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही मैंने तुरंत वीडियो भी शूट कर लिया था। गाइस इतनी गर्मी में मैंने जैसे तैसे वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है एंड बाद में मैं आके वीडियो एडिट करूंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा कि रिजल्ट कैसा बना है। 2 hours later. गाइस आई एम बैक, नहा के आ चुका हूँ। मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर करो एंड अभी मैं करने वाला हूँ वीडियो एडिट। टाइम बहुत कम है, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। देन वही बैठ के अगले 1 घंटे के अंदर मैंने वीडियो भी एडिट कर लिया। तो गाइस वीडियो एडिट हो चुका है, मैंने उतना ज्यादा एफर्ट नहीं दिया, सिंपल कट्स लगाए हैं। लेट्स सी कि वीडियो कैसे बनाए। अगर आपको भी लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा अर्न करने के लिए आपको व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स चाहिए, देन ये वीडियो आपके लिए रियलिटी चेक होने वाला है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करते हुए आ रहे हैं एंड अभी के टाइम में उन्हें 2-3 हजार व्यूज भी मिल जाते हैं, बट स्टिल उनका अर्निंग ऑलमोस्ट 0 है। बट वही ये है मेरा चैनल जिसमें अभी के टाइम में सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर हैं एंड मैं इसमें बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। मैं महीने में 1 या फिर 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, बट स्टिल इस छोटे से चैनल से मैंने 3 लाख से भी ज्यादा पैसा अर्न कर लिया है, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस के बीच में एक छोटा सा सेक्शन ब्रांड इंडिकेशन रहता है जहां पर मैं किसी भी ब्रांड के बारे में बात करता हूँ एंड उसके बदले वो ब्रांड्स मुझे 20,000-30,000 इजीली पे करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, इस छोटे से चैनल को ब्रांड ढूंढ कैसे लेता है? वेल, ब्रांड मेरे पास नहीं आता, मैं खुद से ब्रांड को रीच आउट करता हूं एंड अगर आप कमेंट करते हो ब्रांड, देन मैं आपको 250 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड्स के ईमेल्स आपके डीएम में भेज दूंगा एंड फॉलो जरूर कर लेना। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने डायरेक्टली ई बुक प्रमोट करना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ और टॉपिक से रिलेटेड बात किया है एंड एंड में मैंने इसे जाके कनेक्ट किया है ताकि ऑडियंस को ये जेन्युइन लगे एंड वो परचेस कर ले। तो अभी करीबन 2 बज रहे हैं, अभी हम इस रील को अपलोड करेंगे एंड होपफुली ये वीडियो वायरल हो जाए एंड हमें कुछ सेल्स मिल जाए। 2 बजे वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर खा पीकर मैं चला गया मेरे ट्यूशन में। एक्चुअली मैं मेरे घर में ही ट्यूशन पढ़ाता हूँ 3 बजे से लेके 6 बजे तक एंड इस बीच वीडियो शूट करने का मेरा कोई भी आइडिया नहीं था, बट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो शूट करना ही पड़ा। 3 hours later. गाइस मैंने कहा तो था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा एंड हाँ, मेरे दूसरे कमरे में अभी स्टूडेंट्स हैं। मुझे सडनली एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ एंड जैसे ही मैंने फोन खोला, लुक एट दिस, हमें हमारा फर्स्ट सेल मिल चुका है। अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे फ्लिप करके लगा दूंगा। ये 288 रुपीज है। आई थिंक चार्जेस वगैरह कट करने के बाद इतना ही बचता है, बट हमें फर्स्ट सेल रिसीव हो चुका है। आई डोंट नो कल तक और कितने सेल्स आएंगे। मुझे अभी वापस जाना है ट्यूशन में, बट मैंने बस अपडेट देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। लेट्स सी कल तक हमें और सेल्स आते हैं या नहीं। वैसे ये सेल मेरे वीडियो से नहीं आया है क्योंकि तब तक मेरे वीडियोस में उतने व्यूज नहीं आए थे, बट मैंने ये स्टोरी जरूर लगाया था मेरे इंस्टाग्राम में, तो शायद से यहाँ से किसी ने परचेस किया होगा। A few moments later. गाइज आप लोग को तो पता ही है कि मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, बट अभी जस्ट हमें एक और सेल रिसीव हुआ है। अभी टोटल हमारे पास 2 सेल्स है। होपफुली कल सुबह तक हमें कुछ और सेल्स मिल जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, बट हियर इज द रिजल्ट, एंजॉय। ओके, तो अभी ये चैलेंज स्टार्ट किए हुए 24 आवर्स से और 4-5 घंटे एक्स्ट्रा हो चुका है, तो ऑफिशियली ये 24 आवर्स चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट मिला है। तो सबसे
सबसे पहले तो हमने इस डिजिटल प्रोडक्ट का प्राइस रखा था 299 रुपीज, बट हमें जो पैसे रिसीव हुए वहां पर हमें एग्जैक्टली 299 नहीं मिले, हमें 288.4 रुपीज करके मिले हैं। इसका रीजन सिंपल है, फीस वगैरह होते हैं प्लेटफॉर्म्स के, तो वो सब कट करके हमें इतना करके मिला है। तो सबसे पहला सेल हमें मिला था कल जब हम ट्यूशन पर आ रहे थे, एंड देन हमें नेक्स्ट सेल मिला था रात को जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था, एंड उसके बाद हमें एक और सेल मिला है आज सुबह ही जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर अभी मैं यहाँ पर 288.4 को 3 से इंटू करता हूँ, क्योंकि हमें 3 सेल्स मिले हैं, यहाँ पर टोटल हमें मिलता है 865 रुपीज। थैंक यू सो मच गाइस जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है एंड इतना टाइम कंज्यूमिंग चैलेंज करता हो, इतना ज्यादा एफर्ट देके, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड ऑल्सो सारे ही ई बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हें आप परचेस करके आगे रीसेल कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं है। एंड बाय।